जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, किसी ने हमारे पास ये कमेंट किया है कि एक बार श्री राधा नाम लेने की महिमा क्या है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे तो कि किस प्रकार राधा नाम लेने वाले को भगवान अपनी गोद में बिठा लेते हैं। प्यारे भक्तों, एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया और कहने लगा कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वह न तो पूजा पाठ करता है और न ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहने लगे, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत के पास आ गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहने लगा, मैं क्यों कहूँ। संत जी फिर कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वह इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला था, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय बीता, एक दिन वह मर गया और यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है? उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे कि एक बार राधा नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे नहीं पता। यमराज बोले, चलो इंद्र के पास चलते हैं, वही बताएंगे। तो वह व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें मैं बैठ कर जाऊंगा। यमराज ने सोचा, यह बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया गया। 4 कहार पालकी उठाने वाले लग गए। तो वह बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने की क्या महिमा है। महिमा तो बहुत है, पर क्या है यह मुझे भी नहीं मालूम। यमराज और इंद्र बोले कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनको पता होगा, वहीं बताएंगे। ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। वह व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज और दूसरी ओर इंद्र लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने सोचा, ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है यह मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, शिव जी को जरूर पता होगा। वह व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब ब्रह्मा जी क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी की एक ओर यमराज, दूसरी ओर इंद्र और पीछे की तरफ ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है, केवल एक बार नाम लेने की महिमा बताइए। तो शिव जी बोले, महिमा तो बहुत है, परंतु वास्तविकता तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु को जरूर पता होगा। वह व्यक्ति शिव जी से बोला, अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए। शिव जी विष्णु जी के लोक पहुँचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी को यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हैं, इससे बड़ी महिमा क्या होगी।
जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब यह मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। तो प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा शब्द बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो भगवान विष्णु ने भी उसको अपनी गोद में भर लिया। ये है महिमा एक बार राधा रानी का नाम बोलने की। तो प्यार से बोलो, जय श्री राधे राधे।